तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर बार पूछे जा रहे हैं और इसी से जो है पूछे जाएंगे। आप सभी का नया सिलेबस जो है वो यही है और सिलेबस के अनुसार मैंने पहला चैप्टर जो है अंग्रेजी साक्षरता इंग्लिश लिटरेसी को हमने ख़त्म कर दिया है। अगर आपको इस चैप्टर को देखना है, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें 40 क्वेश्चन थे जो कि महत्वपूर्ण थे, मैंने बता दिया। अब हम जो है शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर आईटी लिटरेसी, आईटी साक्षरता। इस चैप्टर को खत्म करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। लास्ट में एक सवाल आपके लिए रहेगा, आपको उस सवाल का जो है जवाब देना है और टॉप क्वेश्चन है साथियों, इसके बाहर से नहीं आएगा। प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। आइए देखते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 बाइट इजकल टू, मतलब एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही आसान है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। ये वो क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछे ही जा रहे हैं। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों 8 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं साथियों। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है। आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी प्रकार से इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे। विच वन इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है, तो आप सभी को पता होगा कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट ऑफ। इसमें पूछा है कि कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या होते हैं। तो क्या क्या होते हैं साथियों, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, माउस कीबोर्ड, सर्किट आरेख। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। एक कंप्यूटर का जो होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दो पॉइंट होते हैं, मतलब दो पार्ट होते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम टच या वो नहीं कर सकते, हार्डवेयर होता है जिसे हम टच कर सकते हैं। माउस कीबोर्ड ये सारे जो है आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। हम कोई फाइल बनाते हैं वो जो है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए प्रोग्राम डेट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाई मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है। आप सभी को पता है कि किसी भी आप मोबाइल में ले लीजिए, जो प्रोग्राम को साथियों क्या करता है, इफेक्ट करता है, संक्रमित करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम वायरस के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता होगा, आप सभी लोग कहते होंगे कि अरे मोबाइल में वायरस हो गया, मतलब इस प्रकार से। तो जो संक्रमित करता है उसे हम वायरस के नाम से जानते हैं और फाइल हमारा संक्रमित ना हो उसके लिए हम एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वायरस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। जो सवाल आपको समझ ना आए, जो क्वेश्चन, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना और अगर आपको हमसे बात करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से आप हमसे बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कहा जाता है। इसमें क्या बोला, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं साथियों। जब भी हम वेब पेज का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है, एक प्रकार का ऐप होता है। आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि कहलाती है। अगर आप कोई गलत काम करते हैं इंटरनेट पे तो कौन से आएगा साथियों, किसके अंतर्गत आएगा, कौन सा क्राइम होगा वो, तो वो जो क्राइम होगा वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है। मतलब जो नेशनल में जो नेटवर्क फैला हुआ है, जो सबसे ज़्यादा एरिया में नेटवर्क फैलता है, उसे हम किस नेटवर्क के नाम से जानते हैं, इसे आपको बताता है। लैन के नाम से जानते हैं, मैन के, वैन के, कैन के। तो किस नाम से जानते हैं साथियों, तो हम उसे जो है वैन के नाम से जानते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, CPU कंसिस्ट ऑफ, मतलब CPU के होते हैं, क्या होते हैं CPU के अंतर, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, स्टोरेज डिवाइस और एलयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सारे हैं। तो CPU का जो काम होता है साथियों वो क्या करता है, कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल करता है और
ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बहुत सारे छात्र जो है इसमें बी ऑप्शन मार के आते हैं, लेकिन बी ऑप्शन आपका गलत है। आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे बताते हैं। अगला क्वेश्चन है CPU स्टैंड्स फॉर। CPU का मतलब क्या होता है? CPU का मतलब अर्थात CPU का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? CPU का जो फुल फॉर्म होता है साथियों वो होता है ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसे साथियों CPU को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करना चाहिए? जैसे हमें कम दूरी तक रेंज में रहना, बात करना, ये सब, तो कम दूरी के लिए हम किस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैन। लैन साथियों आपका पहला हो जाएगा। लैन बोले तो लोकल एरिया नेटवर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं? जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो साथियों उसका पता जो है वो कहाँ पे लिखेंगे? तो हम जाते हैं CC में, उनका जो है पता लिखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी CC के नीचे साथियों एक और ऑप्शन होता है BCC, जो कि अदर लोगों को जोड़ने के लिए ऑप्शन होता है। यहाँ पर भी आप BCC में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन CC सबसे पहले जोड़ना पड़ता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों एक्सेल में एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है। जब भी आप साथियों एक्सेल खोलते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार की जो है सीटें देखने को मिलती है, ऐसे इस प्रकार की, जिस पे हम जो है काम करते हैं। ऊपर ABCD इस प्रकार से लिखा रहता है 1 2 3। तो साथियों ये बोल रहा है कि ये जो एक पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं, मतलब ये जो एक ब्रैकेट बनता है, इसे किस नाम से हम जानते हैं? तो इसे हम सेल के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहना और लास्ट में आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर जो है पता थे। MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह के रूप में जाना जाता है। वर्कशीट में जो वर्कशीट हम बनाते हैं उसे सेव करते हैं, उससे हम किस नाम से जानते हैं? जहाँ पे हम वर्कशीट को बनाते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, जैसे वर्कशीट के अंदर हम जब भी काम करते हैं, एक्सेल, ये आपकी एक्सेल की सारी सीट हो गई, तो इस सीट में हम जो भी काम करते हैं यहाँ पे उसे किस नाम से हम जानते हैं? तो इसे हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं। बहुत सारे छात्र जो है एक्सेल बुक मार के आते हैं, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, बी आपका राइट आंसर होगा कार्य पुस्तिका के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन है एक फार्मूला डालने के लिए हमें एक ऑपरेटर के साथ एंट्री शुरू करनी चाहिए। तो साथियों जब भी हम एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाते हैं, कुछ भी फार्मूला, धन ऋण गुणा भाग जोड़ घटाओ, मतलब कुछ भी लगाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं साथियों? इक्वल टू का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद सारे सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। टोटल 40 महत्वपूर्ण 45 क्वेश्चन है साथियों, जो कि इसी से आएगा और बाहर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्पित नहीं है, मतलब कौन सा सपोर्टेड नहीं है MS पेंट में, आपको बताना है। ये सारे आंसर दिए गए हैं। तो साथियों MS पेंट में जो है डॉक्यूमेंट फाइल जो है समर्थित नहीं है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों विन विच ओरिएंटेशन दैट टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज, मतलब किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट की लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। जब भी हम प्रिंट निकालते हैं तो टेक्स्ट की लंबाई, मतलब टेक्स्ट की लंबाई को ध्यान में रखते हुए प्रिंट करते हैं, उसे बताना है। तो साथियों जब भी हम प्रिंट निकालते हैं तो एक लैंडस्केप मोड निकालते हैं, एक मार्जिन और एक पोर्ट्रेट मोड। तो साथियों पोर्ट्रेट जो होता है वो चित्र के अनुसार निकालते हैं और लैंडस्केप जो होता है वह टेक्स्ट के अनुसार निकालते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये भी साथियों सेम क्वेश्चन है, 2 बार हो गया। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है। जो भी प्रोग्राम है साथियों अगर दूसरे प्रोग्राम को संशोधित कर उसे संक्रमित करे तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसके पहले भी अभी हम बता दिए थे। तो किस नाम से जानते हैं साथियों? वह वायरस कहलाता है जो अन्य प्रोग्राम को क्या करे? संक्रमित करे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहाँ से हमसे
प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है। जो स्प्रेडशीट होती है साथियों, उसे हम किस एक्सटेंशन के साथ जोड़ते हैं? जैसे एक्सटेंशन मतलब जैसे डॉक है तो डॉक्यूमेंट, ये PDF है, ये MP3 है। तो जब भी हम स्प्रेडशीट को सेव करते हैं तो इस नाम से जो है सेव होते हैं, .xls के नाम से जो है वो सेव होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे पूछा है द एक्सप्लेनेशन ऑफ लैन। लैन का विस्तार रूप क्या है? तो अभी हमने आपको बताया लैन का जो विस्तार रूप होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे देख पा रहे हैं रोम का विस्तार पूछा है। ROM का विस्तार जो होता है वो क्या है? तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों वैन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वैन। तो वैन का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं साथियों, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो है हल कराने तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब आप कंपनी में जाएंगे तो इन चीज़ों को देखने को मिलेगा। SMS भाषा में असेप का अर्थ क्या है? जब भी हम मैसेज लिखते हैं साथियों तो उसमें हम नीचे डाल देते हैं असेप। असेप का मतलब हम क्यों डालते हैं? असेप का मतलब हमें किसी से कोई काम कराना है तो उनके पास कोई मैसेज लिखते हैं तो वहाँ पे हम नीचे शॉर्टकट में असेप डाल देते हैं, जिसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। मतलब इस काम को जितना जल्दी हो सके आप करो। तो वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, एज सून एज पॉसिबल। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कॉपी कमांड जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो साथियों कॉपी कमांड, जब भी हमें कोई चित्र को कॉपी करना मतलब कुछ भी कॉपी करना होता है तो हम कंप्यूटर पे क्या शॉर्टकट बटन दबाते हैं? तो साथियों हम क्या दबाते हैं? Ctrl+C। हम कंट्रोल को और C को Ctrl+C, कंट्रोल को दबा के रखते हैं और साथ में C को भी दबाते हैं। दोनों जब एक साथ दबाते हैं तो हमारा जो भी अक्षर रहता है, टेक्स्ट रहता है, वो कॉपी हो जाता है। तो Ctrl+C आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V का प्रयोग करते हैं, और सारे एक साथ सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग करते हैं, और किसी भी चीज़ को कट करने के लिए Ctrl+X का जो है प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कॉपी के लिए, तो Ctrl+C आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन दिया है कट कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है? कट के लिए अभी मैंने आपको बताया Ctrl+X है। बहुत सारे लोग सिर्फ दबा देंगे क्योंकि यहाँ पे कट दिया है, तो कट का जो होता है Ctrl+X होता है। Ctrl+C हमेशा आपके कॉपी के लिए होता है। आगे चलते हैं साथियों, सभी का चयन करने के लिए कमांड शॉर्टकट क्या है? जैसे हम एक पैराग्राफ लिए हैं तो उसमें हम पूरे सारे वर्ड को हम चाह रहे हैं कि एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए, तो हम किस की का प्रयोग करते हैं साथियों? तो हम उस समय प्रयोग करेंगे Ctrl+A का प्रयोग करेंगे, जिसमें सारे वर्ड जो है एक साथ कॉपी हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे जो है हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? यहाँ पे देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन है व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड। पेस्ट कमांड का शॉर्टकट की पूछ रहा है साथियों। जब हम किसी चीज़ को पेस्ट करते हैं सबसे पहले कॉपी कर देंगे, पेस्ट करने की ज़रूरत कब पड़ती? जब हमें कोई चीज़ बार बार जगह जगह पे लिखनी पड़ती है तो हमें ज़्यादा समय लगता है। तो एक जगह हमने उस चीज़ को लिख रखा है तो Ctrl+C करके उसे कॉपी कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ क्लिक करके Ctrl+V दबा देंगे तो वो जो है पेस्ट होता जाएगा। मतलब जगह जगह पे हम उसे लिख सकते हैं केवल एक शॉर्टकट की सहायता से। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसे हम Ctrl+V के पेस्ट के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों चौथी पंक्ति और चौथे कॉलम का सेल का पता क्या है? चौथी पंक्ति और चौथा कॉलम, जैसे साथियों ये हो गए 4 कॉलम, 5 कॉलम कर दिए तो, और चौथी पंक्ति चौथी कॉलम ये जो है ये हो गया आपकी चौथी पंक्ति चौथी कॉलम 1 2 3 4, उसके बाद ऊपर से 1 2 3 4, ये चौथी पंक्ति और चौथा कॉलम आपका ये आया। तो इस सेल को हम किस नाम से जानते हैं एक्सेल में? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D4। क्योंकि डी किस लिए हम जानेंगे साथियों? डी का मतलब ए हो गया पहला कॉलम, बी हो गया दूसरा कॉलम, सी हो गया तीसरा कॉलम, डी हो गया चौथा कॉलम। ये 4 कॉलम हो गए, ये 1 2 3 4 हो गए। तो साथियों पहला दूसरा तीसरा चौथा,
तो यहाँ पे आया है, इसे हम D4 के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में नवनिर्मित फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है। जब भी हम कोई फोल्डर बनाते हैं विंडो में, तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट मतलब अगर हम फोल्डर का नाम नहीं लिखे तो फोल्डर का नाम किस नाम से सेव होता है, तो फोल्डर जो है वो साथियों न्यू फोल्डर के नाम से अपने आप सेव हो जाता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों FYI। जब भी हम SMS में FYI लिखते हैं साथियों कहीं भी, तो SMS में FYI का मतलब जो होता है वो होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जैसे किसी को सूचना देना है, कुछ बताना है, तो वहाँ पे हम लिख देते हैं FYI। FYI का मतलब होता है कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मतलब आपके जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये प्रॉब्लम हुई थी, तो इसका हो जाएगा फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, सभी हटाई गई फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है। मतलब जो फाइल को हम डिलीट करते हैं, फोटो वीडियो कुछ भी चीज़ डिलीट करते हैं डॉक्यूमेंट, वह कहाँ पे स्टोर होता है। तो आप सभी को पता होगा, क्वेश्चन आसान है, वो जो है रिसाइकल बिन में जाके स्टोर होता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन को PC से जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। जो टेलीफोन लाइन होता है, अगर हम उसे PC से जोड़ते हैं तो इसके बीच में किस उपकरण का हम प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं साथियों, मॉडेम का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है। अभी हमने आपको कई बार बताया, कॉपी के लिए शॉर्टकट की क्या प्रयोग करते हैं, Ctrl+C। कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए Ctrl+V, सारे सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A, और Ctrl+X होता है कट करने के लिए। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा सूचना सुरक्षा का नहीं है। मतलब क्या इसमें से है चारों विकल्प में जो सही नहीं है, मतलब सुरक्षा से रहित है, कौन सा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पासवर्ड, किसी को भी पासवर्ड बताएं। साथियों ये सुरक्षा के खिलाफ आता है। अगर आपको किसी को भी आप अपना पासवर्ड बता देंगे तो आपके साथ जो है क्राइम हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसी को भी आप पासवर्ड ना बताएं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे जो है हम बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, साइबर अपराध कौन सा है। इसमें आप देख पा रहे हैं चारों ऑप्शन दिए गए हैं। साइबर अपराध पूछा है, विच वन इज ए साइबर क्राइम। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा साइबर क्राइम कौन सा है, तो ऑनलाइन जुआ, ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन जुआ अगर आप खेल रहे हैं वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है। विंडोज के साथ कौन कौन सा आता है जो मैनेज करने के लिए विंडोज को प्रयोग करते हैं। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा साथियों, विंडोज एक्सप्लोरर आता है, जिससे हम विंडोज को हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। विंडोज टूल के लिए हम विंडोज एक्सप्लोरर का जो है प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सर्च इंजन कौन सा है। सर्च इंजन मतलब जहाँ पे हम जाकर किसी भी चीज़ को सर्च करें, वहाँ से हम और भी सारे वेबसाइट पे जाएं, तो सर्च इंजन कौन सा है साथियों। कुछ भी हम खोजने के लिए क्या करते हैं, गूगल, याहू, इस प्रकार के वेबसाइट पे जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। साथियों ये जो फ्लिकर है, हॉटमेल है, फेसबुक है, ये सोशल वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग है, और सर्च इंजन आपका जो है इसमें गूगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे बात करते हैं। इसमें भी पूछा है सर्च इंजन कौन सा है। तो आपको अभी हमने याहू का नाम लिया था गूगल के साथ, तो यहाँ पे याहू आपको देखने को मिल गया जो कि सर्च इंजन है। यहाँ पे हम आकर किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे 39 क्वेश्चन पे अभी मैंने चर्चा किया, वहीं पूछा गया कि सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट पूछा है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, तो यहाँ पे फेसबुक आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट के अंतर्गत आएगी, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फेसबुक। चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, वेब ब्राउजर कौन सा है। आपको इसमें से वेब ब्राउजर पूछा है, तो वेब ब्राउजर कौन सा हो जाएगा साथियों, तो वेब ब्राउजर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो है आपका वेब ब्राउजर के अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया, इनपुट डिवाइस कौन सा है। ये 4 दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, स्पीकर, जॉयस्टिक, मॉनिटर, प्रिंटर। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है, इनपुट डिवाइस वो होता है साथियों जिसके हम
प्रेस करते ही हमारा कमांड कहीं और जाए, वहाँ से हमें आउटपुट मिले। तो इनपुट जो होता है वो आपका जॉयस्टिक, यहाँ चारों ऑप्शन में से जॉयस्टिक आपका जो है इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है, जो कि एक क्रिया से दूसरे क्रिया में प्रयोग करके वो सामने ला रहे हैं। मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में परिवर्तन होने के बाद जो हमें मिल रहे हैं वो आउटपुट होते हैं। प्रिंटर है, मॉनिटर और स्पीकर, ये सारे आउटपुट के अंतर्गत आ जाएंगे। जॉयस्टिक जो है आपका वह इनपुट के अंतर्गत आएगा। जॉयस्टिक का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो जॉयस्टिक का प्रयोग हम गेम खेलने के लिए करते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 42, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है साथियों, तो यहाँ पर प्रिंटर जो है कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। बाकी ये सारे जो है कीबोर्ड, माउस, माइक, ये सारे जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है साथियों, सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है। सोशल नेटवर्किंग का जो नुकसान कौन सा है उसे आपको बताना है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट का जो सबसे ज़्यादा नुकसान है साथियों वो है आपका ऑप्शन बी, लत लग जाना। लोगों को ज़्यादातर उस पर रहने की आदत पड़ जाती है। ये जो है सबसे बड़ा नुकसान है सोशल नेटवर्किंग साइट का, मेक एडिक्टिव, लत लग जाना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं। जब भी हम साथियों MS वर्ड में टाइप करते हैं तो उसके पर्यायवाची मतलब सिनोनिमस, जब भी हम साथियों कुछ लिखते हैं तो उसके सिनोनिमस कौन दर्शाता है, तो वो जो है कोश अर्थात थ्रेशर के अंतर्गत जो है वो आता है। वह जो है कोश होता है जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है पर्यायवाची के रूप में। हम एक ना यूज करके दूसरे को हम यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, आप ATM से 500 रुपये निकालते हैं, ATM मशीन 5000 रुपये देती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप सही रहेगा। मतलब इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या करना है, शिकायत करना है या रुपए लेके रख लेना है या ATM के पास पैसे छोड़ देना है या गरीबों को पैसा दे देना है। तो साथियों अगर कम पैसे निकालने पे ज़्यादा पैसा निकले या ज़्यादा पैसे निकालने पे कम पैसा निकले तो आपको क्या करना है, मेक ए कंप्लेंट, आपको क्या करना है, कंप्लेंट करनी है। तो आई होप आपको इस वीडियो के सारे क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन आपको समझ ना आया आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।